हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यूपीएससी और बीपीएससी के ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं झारखंड की बहुत ही बढ़िया एक चैप्टर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड जो कि स्कूलों में भी पढ़ाई इसकी होती है और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, देन ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज प्रेस टू गेट माई ऑल अपडेट्स। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। भारत अपने हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशल क्राफ्ट। हर राज्य की अपनी अपनी हस्तकला है। अलॉन्ग विथ ornaments, craftsmen make simple things of daily use. शिल्पकार आभूषणों के साथ साथ दैनिक उपयोग के साधारण वस्तु भी बनाते हैं। But it's really sad that many crafts are now dying because machine-made things are replacing handicrafts. लेकिन यह वास्तव में दुख की बात है कि कई शिल्प अब मर रहे हैं क्योंकि मशीन से बनी चीजें हस्तशिल्प की जगह ले रही हैं। Let us visit a remote village of Jharkhand and find out more about the life of craftsmen there. आइए अब झारखंड के एक दूर के गांव में जाएं और वहां के शिल्पकारों के जीवन के बारे में और जानें। अब यहां से मेन आर्टिकल में आइए। जोना विलेज lies by the side of a beautiful waterfall in the middle of a dense forest. जोना विलेज या जोना गांव एक घने जंगल के बीच में एक खूबसूरत झरना यानी जलप्रपात के किनारे स्थित है। This village is about 40 kilometers away from Ranchi, the capital of Jharkhand. यह गांव झारखंड की राजधानी रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर है। Last December, I finally got a chance to visit the place with my family. पिछले दिसंबर में आखिरकार मुझे अपने परिवार के साथ उस जगह पर जाने का मौका मिला। The connecting road to Jonha is a little narrow, but we started from our hotel a little before sunrise, and luckily our car did not put us into any trouble. जोन्हा गांव को जोड़ने वाली सड़क थोड़ी संकीर्ण है, लेकिन हम सूर्योदय से थोड़ा पहले होटल से चल पड़े और सौभाग्य से हमारी कार ने हमें कोई परेशानी नहीं होने दी। The hotel manager informed us that there was a hospice. Hospice means धर्मशाला, tourist rest house which has Lord Gautam Buddha's temple in it. होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि वहाँ एक धर्मशाला है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर है। On our way, we saw some typical village sights. A cock crowing, a small boy driving his goats, a woman stepping down a stone well with an aluminium pot on their head, and a farmer walking towards his field with a plow on his shoulders. Plow means हल। हमारे रास्ते में हमने कुछ विशिष्ट गांव के नज़ारे देखे। एक मुर्गे की बांग, एक छोटा लड़का अपनी बकरियों को चराता हुआ, एक महिला अपने सिर पर एक एल्यूमिनियम का बर्तन रखकर एक पत्थर के कुएं से नीचे उतर रही थी, और एक किसान अपने कंधों पर हल लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। फाइनली वी रीच्ड जोना फॉल। अंततः हम लोग जोना फॉल पहुंच ही गए। माई चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी टू सी अ वाटरफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे बच्चे पहली बार किसी झरने को देखकर बहुत खुश हुए। वी वेंट डाउन टू द पिकनिक स्पॉट। हम लोग नीचे पिकनिक स्थल पर गए। While my wife
and children were busy enjoying nature's beauty. जब मेरी पत्नी और बच्चे प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, लेने में व्यस्त थे, I thought of capturing the beautiful scenes in my camera. तो मैं अपने कैमरे में सुंदर दृश्यों को कैद करने के बारे में सोचा. So I climbed up the rocky mountains. इसलिए मैं पथरीले पहाड़ों पर चढ़ गया. But as I walked up the other side of the rocks, I heard the sound of a chisel. Chisel means छेनी. On wood. लेकिन जब मैं चट्टानों के दूसरी तरफ चला गया तो मैं लकड़ी पर छेनी की आवाज सुना. Following the sound, I started walking along the rocky path towards the thatched houses. Thatched means फूस. आवाज का पीछा करते हुए मैं पथरीले रास्ते पर फूस के घरों की ओर चलने लगा. As I came round the corner of a broken wall, I saw a man sitting on the ground, and by his side were some logs of wood. जब मैं एक टूटी हुई दीवार के कोने के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी जमीन पर बैठा है और उसके पास लकड़ी के कुछ लट्ठे हैं. They were freshly cut and with sap. Sap means पौधों का रस. वे ताजे कटे हुए थे और कटने के बाद अंदर से जो रस निकलते हैं उन रसों से भीगे हुए थे. I asked his name and he answered चरका. मैं उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम चरका बताया. He did not raise his head even for a moment as he worked on a flat piece of wood with his tiny chisel. उसने एक पल के लिए भी अपना सिर नहीं उठाया क्योंकि वह अपनी छोटी छेनी से लकड़ी के एक सपाट टुकड़े पर काम कर रहा था. Beside him lay beautiful wooden spoons and a bowl. उसके पास सुंदर लकड़ी के चम्मच और एक कटोरी रखी हुई थी. Then I asked him what he was making, to which he replied that he was making a mini sword. फिर मैंने उससे पूछा कि वह क्या बना रहा है तो उसने उत्तर दिया कि वह एक छोटी तलवार बना रहा है. He also added that his son sold those handicrafts to tourists who visited the waterfall every day. उसने यह भी बताया कि उसका बेटा उन हस्तशिल्पों को उन पर्यटकों को बेचता है जो हर दिन जोना फॉल घूमने आते हैं. I bought several of the beautiful wooden items to gift my friends back home. मैं लकड़ियों से बनी हुई बहुत सी सुंदर वस्तुएं घर जाकर अपने दोस्तों को भेंट देने के लिए खरीदा. I still remember the smile on चरका's face. मुझे आज भी चरका के चेहरे की वह मुस्कान याद है. Now one of my friends, office friend, Umesh, was very happy to see those handicrafts as they reminded him to his childhood days spent in that place. अब मेरे कार्यालय के एक मित्र उमेश उन हस्तशिल्पों को देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि उन वस्तुओं ने उन्हें उस जगह के पर बिताए अपने बचपन के दिनों की याद दिला दी. उमेश को he also gave me interesting information about some of the dying handicrafts of Jharkhand. उन्होंने मुझे झारखंड के कुछ लुप्त होते हुए हस्तशिल्पों के बारे में भी रोचक जानकारी दी. I really wished that I could do something to save these wonderful crafts. मैं वास्तव में चाहता था कि मैं इन अद्भुत शिल्पों को बचाने के लिए कुछ कर सकूं. Wooden toys of टोपोदाना. टोपोदाना के लकड़ी के खिलौने. The craftsmen of Tupudana near the capital city of Ranchi
make very unusual wooden toys that are completely abstract. Abstract means भावात्मक, unusual means विशेष या विलक्षण। रांची की राजधानी के पास टोपोदाना के शिल्पकार लकड़ी के बहुत ही विलक्षण खिलौने बनाते हैं और वे खिलौने पूरी तरह भावात्मक होते हैं। They are tall pieces of wood painted to look like human figures with angular lines but no separate limbs. Angular means कोणीय और limb means अंग। वे लकड़ी के लंबे टुकड़े होते हैं जिन्हें मानव आकृतियों की कोणीय रेखाओं की तरह चित्रित किया जाता है, लेकिन उनके अलग अलग अंग नहीं होते हैं। Hands are indicated only by painting lines on body. शरीर पर रेखाओं को चित्रित करके ही हाथों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है वुड क्राफ्ट मीन्स लकड़ी की कारीगरी। Besides toys, the craftsmen make all kinds of wooden articles for household requirement. Articles means सामग्री। शिल्पकार खिलौनों के अलावा घरेलू ज़रूरतों के लिए सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुएं यानी सामग्रियां बनाते हैं। The abundance of wood in the forests is the main reason for the spread of woodcraft. Abundance means प्रचुरता। वनों में लकड़ी की प्रचुरता काष्ठ शिल्प के प्रचार का मुख्य कारण है। But in the present time, the low demand of such handicrafts in the local market is forcing the poor craftsmen to look out for other means of living. लेकिन वर्तमान समय में स्थानीय बाजारों में ऐसे हस्तशिल्पों की कम मांग गरीब कारीगरों को जीवन यापन के लिए अन्य साधनों की ओर जाने को मजबूर कर रही हैं। नेक्स्ट पेज में है बम्बू क्राफ्ट यानी बांस शिल्प। दिस इज वन मोर पॉपुलर क्राफ्ट ऑफ द स्टेट। यह बांस शिल्प इस राज्य की एक और लोकप्रिय शिल्प है। द बम्बूज फाउंड इन झारखंड फॉरेस्ट और थिन बट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले बांस पतले लेकिन लचीले और मजबूत होते हैं। सो दे आर आइडियल फॉर बम्बू क्राफ्ट, इसलिए वे बांस शिल्प के लिए उचित होते हैं। यूजिंग दिस द आर्टिजन्स मेक डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स, मैट्स, ब्रूम्स, फिशिंग रॉड्स, डॉल्स एंड वेरियस आइटम्स ऑफ डेली यूज। आर्टिजन्स मीन्स कारीगर। इन बांसों का उपयोग करके कारीगर टोकरी, चटाई, झाड़ू, मछली पकड़ने की बंशी, गुड़िया और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। बम्बू आइटम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स टू। बांस की वस्तुएं विभिन्न त्योहारों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेटल वर्क यानी धातु शिल्प। Metal work is one of the most well-known form of crafts of झारखंड। धातु की शिल्पकारी झारखंड के शिल्प के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। द मल्हार, तेंत्री एंड लोहरा communities in the state are experts in iron and other metal crafts. इस राज्य में मल्हार, तेंत्री और लोहरा समुदाय के लोग लोहे और अन्य धातु शिल्प के विशेषज्ञ हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट यूज मेटल टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ weapons, hunting and farming tools like axe, a spade, etc., which are also an important part of their livelihood. Tribal means आदिवासी। इस राज्य के आदिवासी लोग सभी प्रकार के हथियार, शिकार और खेती के उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल
आदि बनाने के लिए धातु का उपयोग करते हैं, जो उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। नाउ कम इन द स्टोन कार्विंग, यानी पत्थर की नक्काशी। अनदर ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द ट्राइब्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन इज स्टोन कार्विंग। एक्सटिंक्शन मीन्स विलुप्त होने की प्रक्रिया में इन जनजातियों का एक और पारंपरिक शिल्प पत्थर की नक्काशी है। द क्राफ्ट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टैलेंट एज वेल एज हार्ड वर्क। शिल्प के लिए बहुत प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता होती है। वंस फ्लोरिशिंग, दिस क्राफ्ट इज लूजिंग ग्राउंड over the years with just a handful of stone carving artists remaining. एक बार फलने फूलने के बाद यह शिल्प वर्षों से जमीन खोता जा रहा है। केवल मुट्ठी भर पत्थर पर नक्काशी करने वाले कलाकार ही बचे हैं। Leisure demand and low income are the main reasons why the stone carvers are leaving this ट्रेड। कम मांग और कम आय मुख्य कारण है कि पत्थर तराशने वाले इस व्यापार को छोड़ रहे हैं। नाउ लास्ट इज ऑर्नामेंट्स, यानी आभूषण, गहने। द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड आर वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। झारखंड के आदिवासी लोगों को गहने पहनने का बहुत शौक होता है। ऑरिजिन्स ऑफ द रीजन make simple but beautiful jewelry with silver, gold and other metals as well as beads. इस क्षेत्र के कारीगर चांदी, सोने और अन्य धातुओं के साथ साथ मोतियों से साधारण लेकिन सुंदर गहने बनाते हैं। These ornaments reflect the traditional culture of the region. ये आभूषण क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति को दर्शाते हैं। However, झारक्राफ्ट यानी झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह झारखंड सरकार की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 2006 में झारखंड के किसानों, बुनकरों और कारीगरों के विकास और समर्थन के उद्देश्य से की गई थी। However, Jharcraft is promoting the production and sale of these ethnic ornaments. Ethnic means मूल। हालांकि झारक्राफ्ट इन मूल आभूषणों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दे रहा है। The handicrafts of Jharkhand are made by its different tribes and therefore form a very significant part of the cultural tradition of the state. सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण। झारखंड के सारे हस्तशिल्प यहाँ के विभिन्न जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं और इसलिए यह कलाकृतियाँ इस राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बट अनफॉर्चुनेटली fewer efforts are being made to provide exposure to the craftsmen in the national and international market. परंतु दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शिल्पकारों को पहचान दिलाने के लिए बहुत कम कोशिश की जा रही है। द गवर्नमेंट शुड टेक अप मोर इनिशिएटिव्स लाइक झारक्राफ्ट एंड कुसुम फॉर प्रमोशन ऑफ द डाइंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द स्टेट। सरकार को राज्य के लुप्तप्राय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट और कुसुम जैसी और पहल करनी चाहिए। कुसुम योजना का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाते हैं। तो आपने देखा कि झारखंड में झारक्राफ्ट और कुसुम जैसी एजेंसियां इन क्राफ्ट्स के उत्थान के लिए कितना प्रयास कर रही हैं ताकि ये डेवलप हो सके। वैसे ही मेरा प्रयास है कि आप इन वीडियोस को देख करके अपनी जो उड़ान है, जो आप जीना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उसे अच्छे से आप प्राप्त कर सकें।
तो इसकी तैयारी कीजिए, इसका नोट्स बनाइए। इससे क्वेश्चंस आंसर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।